अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो कहते हैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी बच्चियों को सूरह वाक़या की तिलावत का आदी कर दे, और जो बच्चियां सूरह वाक़या, जो भी बच्ची हो या बच्चा सूरह वाक़या की तिलावत का रोज रात का आदी बन जाए, उसके घर में कभी फाका नहीं आ सकता। मैंने अपनी बच्चियों को सूरह वाक़या याद करा दी है और मेरी बच्चियां रोजाना सूरह वाक़या की तिलावत करती हैं। मेरी बच्चियों को कभी फाका नहीं। तो कुरान शरीफ की तिलावत करना ये इसका दूसरा हक है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितना व्हाट्सएप को आप चेक करते हो, जितना अखबार ऊपर से लेकर नीचे तक और पूरा पढ़ डालते हो, रोजाना आप एनडीटीवी और जी टीवी और एबीपी टीवी पे जाकर के न्यूज जितना देखते हो, आप थोड़ा सा याद करो कि आखिरी मर्तबा कुरान की तिलावत आपने कब की थी। याद करो, कब आपने कुरान खोला था आखिरी मर्तबा, जरा उसको याद करो। और दूसरे एंगल से मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप में से कितने ऐसे हैं जिनको कुरान पढ़ना आता है? तो मुझे बताओ, जिस किताब से आपका ताल्लुक इतना कमजोर हो कि उसे पढ़ना भी आपको नहीं आता, फिर उरूज के ख्वाब देख करके क्या फायदा? इसलिए कि कुरान के एक नुक्ते का इनकार करना इस्लाम से निकल जाना है, एक हर्फ का इनकार करना इस्लाम से खारिज हो जाना है। तो आप इस किताब पर ईमान सिर्फ लिप सर्विस वाली पोजीशन ने जबान से ईमान ले आए और पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं। बहुत दुआएं हम करते हैं, अल्लाह हम पर रहम फरमा, ए अल्लाह हम पर करम फरमा। बिल्कुल दुआ करनी चाहिए, वो रहम नहीं फरमाएगा तो कौन करेगा। लेकिन उसने एक जगह कहा कि तुम न मांगो मुझसे, चुप रहो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर मेहरबानी करूं तो तुम खाली चुप रहो, तब भी मैं तुम पर मेहरबानी करूं। कब चुप रहो, कहां चुप रहो? तो कुरान कहता है, इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए चुप रहो और खामोशी से सुनो, मत मांगो। अगर नहीं मांगोगे कोई बात नहीं, लेकिन चुप रहने और सुनने पर भी हम तुम पर रहमो करम की बारिशें नाजिल कर देंगे। जिस कौम की सिचुएशन ऐसी हो कि कुरान सुनना भी अच्छा न लगता हो, पढ़ना भी अच्छा न लगता हो, वो कौम उरूज की शाहरा पर कैसे गामजन हो सकती है? तो कुरान की तिलावत ये इसका दूसरा हक है। कुरान का तीसरा हक, ये सारी चीजें तफसील चाहती हैं, एक एक हक पर तफसीली गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं थोड़ा सा गुफ्तगू को समेटते हुए चलता हूं। तीसरा हक क्या है कुरान का? कुरान शरीफ का तीसरा हक ये है कि इस पर अमल करो। क्या करो इस पर? ये नहीं कि दो आयत पर अमल करो, बाकी आयतों के बारे में कहो माज अल्लाह मौलाना। आज के दौर में इस पर अमल तो बहुत डिफिकल्ट है। ये नहीं, कुरान कहता है इत्तबिऊ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम। और अगर तुम सीधे रास्ते के मुसाफिर बनना चाहते हो, फत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून हुदल लिल मुत्तकीन। एक तरफ इत्तिबा हुजूर की करने पर हिदायत के बारे में फरमाया गया, और एक तरफ कुरान के बारे में फरमाया गया कि इत्तबिऊ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया कलीलन मा तज़क्करून। ये कुरान कह रहा है। और सबसे अच्छी बात जिस पर अमल करना चाहिए वो क्या है? वो कुरान है। कभी हमने इसको अमल की किताब समझने की जहमत की? बल्कि मैं अगर कहूं तो गलत न होगा, पूरी दुनिया में, एक जगह की बात नहीं कर रहा,
नाकिस ऑब्जर्वेशन के एतबार से पूरी दुनिया का अगर जायजा लिया जाए तो 5, 7, 8, 10 अहकाम से ज्यादा या आयतों से ज्यादा कुरान पर अमल हो ही नहीं रहा। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, बस ये कुछ चीजें हैं, इस पर थोड़ा सा अमल होता है। बाकी सारी किताब को हमने ताक की जीनत बना दी और माज़अल्लाह बहुत सारे मुसलमानों ने इसे अमल की किताब तो समझा ही नहीं, सिर्फ ये है कि बरकत की किताब समझ करके इसको बैठ गए। कुरान कहता है हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिहू, पैरवी करो इसकी, इत्तिबा करो इसकी। अब इत्तिबा किसे कहते हैं इसको भी समझो, इसको भी समझो, पैरवी किसे कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ताजदार करबला इमाम अली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातु वस्सलाम सवारी पर सवार होकर मदीने की गली से गुजर रहे थे। चंद गरीब नादार लोग गली के किनारे बैठ करके खा रहे थे। उन्होंने ताजदार करबला को देखा तो अर्ज करने लगे, हुजूर आप भी हमारे साथ तशरीफ लाए। कभी गरीब कहता है ना, कहा उन्होंने। इमाम हुसैन सवारी से उतरे, उन लोगों के साथ बैठकर खाए, खा करके फिर सवारी पर बैठे तो आंखों से आंसू जारी थे, रो रहे थे। और उसके बाद उन लोगों से इमाम हुसैन ने फरमाया, तुम भी मेरे घर आओ ताकि मैं भी तुम्हारी जियाफत कर सकूं, तुम्हारी खिदमत कर सकूं। और फिर रोने की वजह जब पूछी गई तो अब देखिए कुरान पर अमल किसको कहते हैं। कहते हैं मुझे मान इनके बुलाने पर कुरान की एक आयत याद आ गई कि अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले से मोहब्बत नहीं फरमाता। तो मैंने इन गरीब की दावत पर उतर कर अल्लाह की इस किताब को सामने रखते हुए इनके साथ बैठ गया ताकि तकब्बुर करने वालों में मेरा शुमार न हो पाए। सिर्फ आयत ज़हन में आते ही उस पर इस तरीके से अमल हो रहा है। तो सिचुएशन ये हुई कि 22,000 के लश्कर के सामने भी पेशानी पर शिकन नहीं आ रही थी और बेखौफ व खतर मुकाबले के लिए तैयार थे। ये कुरान पर अमल की ताकत थी। और जिनकी ताकत का आलम ये हो कि गाने सुनकर रोते हों, गजलें सुनकर रोते हों, लड़कियों के पीछे भागते हों, आवारा गर्दी करते हों, बुराइयों के दलदल में डूबे हुए हों, कहां से ताकत आएगी उनके पास? वो तो मच्छर से भी डरेंगे, चूहे से भी डरेंगे। कहां से आएगी ताकत? ताकत अगर कोई किताब दे सकती है तो वो अल्लाह की किताब ताकत दे सकती है। यही वजह है कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, मैं घोड़े की एक जीन पर एक कदम और दूसरे पर दूसरा कदम रखते तक पूरा कुरान खत्म कर लेता। सिचुएशन